बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 74 का तर्जुमा, ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं की, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे न कर सके। ये उनका सारा गुस्सा उसी बात पर है ताकि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी उस रवैश से बात आ जाएं तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बात ना आए तो अल्लाह उनको निहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। सूरत अल तौबा आयत नंबर 83 वो बात क्या थी जिसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया है, इसके मुतालिक कोई यकीनी मालूमात हम तक नहीं पहुँची है। अलबत्ता रिवायात में मुतअद्दिद ऐसी काफराना बातों का जिक्र आया है जो उस जमाने में मुनाफिकीन ने की थी। मसलन एक मुनाफिक के मुतालिक मरवी है कि उसने अपने अजीजों में से एक मुसलमान नौजवान के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वाकई वो सब कुछ बरहक है जो ये शख्स यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता है तो हम सब गद्दों से भी बदतर हैं। एक और रिवायत में है कि तबूक के सफर में एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। मुसलमान उसको तलाश करते फिर रहे थे कि इस मौके पर मुनाफिकों के एक गिरोह ने अपनी मजलिस में बैठकर खूब मजाक उड़ाया और आपस में कहा कि ये हजरत आसमान की खबरें तो खूब सुनाते हैं, मगर इनको अपनी ऊँटनी की कुछ खबर नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। सूरत अल तौबा आयत नंबर 84 ये इशारा है उन साजिशों की तरफ जो मुनाफिकों ने गज़वा तबूक के सिलसिले में की थी। इनमें से पहली साजिश का वाक़या मुद्दसीन ने इस तरह बयान किया है कि तबूक से वापसी पर जब मुसलमानों का लश्कर एक ऐसे मकाम के करीब पहुंचा जहां से पहाड़ों के दरमियान रास्ता गुजरता था तो बाज मुनाफिकीन ने आपस में तय किया कि रात के वक्त किसी घाटी में से गुजरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड में फेंक देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला हो गई। आपने तमाम अहले लश्कर को हुक्म दिया कि वादी के रास्ते से निकल जाएं और आप खुद सिर्फ अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़ीफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर घाटी के अंदर से होकर चले। असना राह में यकायक मालूम हुआ कि 10-12 मुनाफिक डाठा बांधे हुए पीछे चले आ रहे हैं। ये देखकर हज़ीफा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी तरफ लपके ताकि उनके ऊँटों को मार मार कर उनके मुंह फेर दें, मगर वो दूर ही से हज़ीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को आते हुए देखकर दौड़ गए और इस खौफ से कि कहीं हम पहचान न लिए जाएं फौरन भाग निकले। दूसरी साजिश जिसका इस सिलसिले में जिक्र किया गया है वो ये है कि मुनाफिकीन को रोमियों के मुकाबले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वफादार साथियों के बाखरियत बचकर वापस आ जाने की तवक्को न थी, इसलिए उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि जो ही उधर कोई सानिया पेश आए इधर मदीना में अब्दुल्ला बिन अबी के सर पर ताज शाही रख दिया जाए। सूरत अल तौबा आयत नंबर 85 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना अरब के कस्बात में से एक मामूली कस्बा था और ओवैस खुजरत के कबीले माल या जहाँ के लिहाज से कोई ऊंचा दर्जा न रखते थे, मगर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए और अंसार ने आपका साथ देकर अपने आप को खतरात में डाल दिया तो 8-9 साल के अंदर अंदर यही मतवस्त दर्जे का कस्बा तमाम अरब का दारुल सल्तनत बन गया। वही ओवैस खुजरत के काश्तकार सल्तनत के अयानो अकरबा बन गए और हर तरफ से फतवात गनैम और तजारत की बरकत इस मरकजी शहर पर बारिश की तरह बरसने लगी। अल्लाह ताला इसी पर उन्हें शर्म दिला रहा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा ये गुस्सा इसी कसूर की पदाश में है कि उसकी बदौलत ये नेमतें तुम्हें बख्शी गई।